इस वीडियो में हम लोग कोरवा जनजाति के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। ये झारखंड में जो है टोटल 32 प्रकार की जनजाति पाई जाते हैं और उनमें से 8 आदिम जनजाति है। उनमें से कोरवा जनजाति जो है तो वो झारखंड का एक आदिम जनजाति है। तो ये कोरवा जनजाति झारखंड का आदिम जनजाति है और ये कोलेरियन जनजाति समूह का जनक इनको माना जाता है। तो कोरवा जनजाति को जो है कोलेरियन जनजाति समूह का जनक माना जाता है। और यह कोरवा जनजाति जो है तो ये प्रजाति की दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से है और भाषा की दृष्टि से ये ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से संबंधित हैं। इनको शिकारी संग्रहकर्ता भी माना जाता है कोरवा जनजाति को। और झारखंड में जो इनका आगमन है तो ये किधर से हुआ था, तो ये मध्य प्रदेश से झारखंड में ये आए थे। और झारखंड में जो इनका निवास स्थल है वर्तमान में तो वो सबसे ज़्यादा है पलामू प्रमंडल में। कोरवा जनजाति ये दो इसमें उप जाति पाया जाता है, एक है पहाड़ी कोरवा और दूसरा है डीहा कोरवा। ठीक है, तो ये कोरवा जनजाति भी जो है दो उपजाति में विभाजित है। कौन कौन सा? पहाड़ी कोरवा जो कि पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं और दूसरा जो है तो वो है डीहा या डिहारिया कोरवा जो कि नीचे गांव में रहते हैं। एक पहाड़ी में रहते हैं ऊपर में और पहाड़ी के नीचे जो ज़मीन है तो वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं तो उनको डीहा या डिहारिया कोरवा के नाम से जाना जाता है। कोरवा जनजाति में जो गोत्र की संख्या है तो ये 6 है। कौन कौन सा है? तो एक है हुट रटिए, खरपो, सुइया, कासी, कोकट और बुचूम। ठीक है, तो गोत्र की संख्या याद रखना है और इसमें गोत्र की संख्या है यानी कि इसमें गोत्र व्यवस्था पाया जाता है कोरवा जनजाति में। और अभी अगर हम बात करें, एक है झारखंड में सोरिया जनजाति, सोरिया पहाड़िया जनजाति, तो उसमें गोत्र व्यवस्था नहीं पाया जाता है सोरिया पहाड़िया जनजाति में। ठीक है, लेकिन ये कोरवा जनजाति है तो इसमें गोत्र व्यवस्था पाया जाता है। और कितने गोत्र इसमें है? 6 गोत्र। यहाँ पे नाम सबका लिखा हुआ है। इसमें जो है समान गोत्र में विवाह करने पे प्रतिबंध है और ये खास करके सभी लोगों में रहता है कि समान गोत्र में विवाह नहीं होता है। तो इसमें भी है कि समान गोत्र में विवाह पे प्रतिबंध है। और इसमें विवाह का कई सारे तरीका है, जैसे कि कन्या के घर में जाके अगर लड़का मतलब शादी की बात करता है तो उसको चढ़ के विवाह कहा जाता है। इसी तरह लड़की वाले पहले अगर वर के घर में आके शादी की बात करेंगे तो उसको डोला विवाह कहा जाता है। तो चढ़ के विवाह क्या है? कन्या के घर में जाके शादी की बात किया जाता है और डोला विवाह यानी कि वर के घर में शादी होता है तो उसको डोला विवाह कहते हैं। इसमें प्रमुख त्यौहार की अगर हम बात करें तो ये इस जनजाति में प्रमुख त्यौहार जो है कर्मा है और ये सर्प पूजा को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, यानी कि सर्प यानी कि सांपों का ये पूजा करते हैं। और इस जनजाति के लोग जो है अपने पंचायत को मयारी कहते हैं और ये भी स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और स्थानांतरित कृषि जो है तो इसको बियोरा कहा जाता है। ठीक है, तो बियोरा क्या है? स्थानांतरित कृषि। इसी तरह जो सोरिया पहाड़िया जनजाति था तो उसमें जो स्थानांतरित कृषि है तो उसको कुरुवा कहा जाता था, लेकिन इसमें बियोरा कहा जा रहा है। ठीक है, तो बियोरा क्या है? तो ये एक स्थानांतरणशील कृषि का ही रूप है। स्थानांतरित कृषि जो कि झूम खेती जिसको कहा जाता है, तो झूम खेती का ही मतलब कि कोरवा जनजाति के लोग बियोरा कहते हैं। और इनमें कौन कौन से देवता हैं? इनका जो प्रमुख देवता है तो वो है सिंगबोंगा और ग्राम रक्षक जो देवता है उसको गमेल कहा जाता है और जो पशु रक्षक देवता है उसको रक्सेल कहा जाता है। और इनमें गांव का जो पुजारी होता है तो उसको बैगा कहा जाता है। तो यहाँ पे दोनों याद रखना है। झूम खेती जो है तो उसी का नाम है बियोड़ा जो कि कोरवा जनजाति के द्वारा कहा जाता है और झूम खेती को झारखंड में कुरुवा के नाम से भी जाना जाता है जो कि सोरिया पहाड़िया जनजाति में पाया जाता है।